सो इंडियन कल्चर या इंडियन आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर है, होमोजीनियस है, जो सिक्योर है, जो खुश है, जो रिच है, वगैरह वगैरह वगैरह। रियलिटी ऐसी नहीं है। आप लोग बैठे हुए हैं, हर 20 किलोमीटर पे हमारे यहाँ कल्चर बदल जाते हैं, हमारे यहाँ देवी देवताएं बदल जाते हैं, हर 20 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं। सो ये अजम्पशन गलत है कि भारतीय कोई एक मॉन्स्टर होमोजीनियस आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी नहीं है, वी आर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का एग्जाम्पल मैं बोरो करता हूँ तो बहुत सारे सपूत हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। मगही या अगर हमारी बात करें भोपाली या बुंदेलखंडी या मालवा की जो लैंग्वेज है, हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में लेकर हम विक्टिम प्ले नहीं करते हैं यार कि देखो अब हम आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बुंदेलखंडी बोल पाते हैं। बट जब बात आती है भारत माँ की तो हमको लगता है कि यार एक परिवार है और हमको कंट्रीब्यूट करना है और हम कंट्रीब्यूट करेंगे। एक और ये विक्टिम मेंटालिटी बहुत भयानक तरह से, बट यू नो वी चोज टू स्टे बैक, वी चोज टू स्टे बैक। अब पहली चीज ये है, नो डूड्स यू डिडंट चूज टू स्टे बैक। नहीं, पहला ये सबसे बड़ा झूठ है कि यू चोज टू स्टे बैक, यू डिडंट, यू वोटेड टू डिवाइड अवर कंट्री। तुमने हमारा घर तोड़ा है वोट देकर। लेट्स अज्यूम इस झूठ को मान लेते हैं कि भाई चलो एक्चुअली यू चोज टू स्टे बैक। हिंदूज डोंट ओ एनीथिंग टू यू। तुम्हारा अगर घर मानते हो तो घर है तो घर की तरह रहो, सेवा करो जिस तरह हम कर रहे हैं, टैक्सेस करो, टैक्सेस भरो, काम करो। ये तोड़ फोड़ करते हो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट इज क्वाइट रोमांटिक। स्पेशली जब यूथ को देखा कि कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इट्स एक्सट्रीमली रोमांटिक कि यार हम तो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। मेरे खुद के माई टीम में जो अर्ली 20s टीनेजर्स वगैरह जो इंटर्न्स हैं, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से और हमें क्या चाहिए, आज़ादी। तो पहले तो उनको एक चीज़ समझानी है, वी आर द रियल रेसिस्टेंस। 1000 सालों से हमारे मंदिर तोड़े हैं, हमारे बच्चों को मारा गया है, हमारे घर से हमारी महिलाओं को उठा के लेकर गए हैं। उसके बावजूद सिर्फ 5 साल पहले हेड ऑफ द स्टेट बदल गया तो तुम लोग अचानक से रेसिस्टेंस तुम हो गए। अरे यार 1100 साल तक खून दिया है हम लोगों ने। सो रेसिस्टेंस तो हम हैं, तुम उसके ऊपर लीपा पोती कितनी कर सकते हो, तुम रेसिस्टेंस नहीं बनोगे। कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इशू नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इशू है। एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे क्रूशल है, बट हमारे यहाँ टॉप 5 टॉप 6 मिनिस्ट्रीज में काउंट नहीं करते हैं। ये बदलना चाहिए इसको। उसके बाद हम अपने बच्चों को भेजते हैं अगले 25 साल ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे स्कूल्स में, ऐसे एकेडमिक में, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है, जहाँ पर उनको 20 साल तक उनके दिमाग में जहर भरा जाता है, गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हमारी सभ्यता, हमारे गॉड्स, उनको लेकर मजाक उड़ाया जाता है, मंकी गॉड एंड एलिफेंट गॉड्स एंड व्हाट नॉट। सो ये HRD का सबकी समस्या है। आप सिम्टम्स को क्योर करने की जगह डिजीज को क्योर करो। फाइनली आई एम जस्ट कमिंग बैक कि ये CA अनडेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। भाई काफ़ी सारे लोग हैं, उनको पता होगा कि BJP मैनिफेस्टो में था। बहुत सारे लोग हैं यहाँ संघ के, तो उनको ये भी पता होगा कि ये तो 20 साल पहले से मैनिफेस्टो में है। हमने 97 ईयर्स वेट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आज BJP का मॉरल ऑब्लिगेशन है CA को, ना सिर्फ CA बल्कि उनके मैनिफेस्टो में जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है हम लोग सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो ये अनडेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं है। फाइनली बिफोर आई जस्ट कंक्लूड, ये एक बार बार हमारे इनकी जो कल्चरल आइकन्स की तरफ से एक थप्पड़ टाइप मार दिया जाता है, एक किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वगैरह वगैरह। तो उसका एक छोटा सा मैंने वो लिखा था, कभी लूटा फिरंगी ने, कभी बाबर के पूतों ने, कभी लूटा फिरंगी ने, कभी बाबर के पूतों ने। ये देश मेरा घर है, कोई मुफ्त की सराय थोड़ी है, और 1100 साल खून देकर वापस लिया है। गद्दारों, अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और अगर किसी को ऑफेंसिव लगता है तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, नो प्रॉब्लम। अपनी वंशावली चेक करके देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि तुम्हारे बाप भी हम ही हैं।